क्लास 8 बिहार बोर्ड साइंस की नई पुस्तक है जिसमें चैप्टर हमारा 6 है जंतुओं में जनन। तो इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ बातें इस चैप्टर से हैं जो समझ लेते हैं। देखिए, जनन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, यानी जनन की दो विधियां होती हैं। पहला होता है लैंगिक जनन, ठीक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन में मेल और फीमेल, ठीक है, इसमें भाग लेते हैं। और उसके बाद यानी मेल यानी नर का होता है शुक्राणु यानी स्पर्म, और फीमेल का होता है एग अंडाणु, ठीक है। ये दोनों मिलके करते हैं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। उसके बाद बनता है युग्मक, ठीक, और उसके बाद गर्भाशय में जाकर संतान की उत्पत्ति होती है। समझ में आ गया? तो ये होता है लैंगिक जनन। और दूसरा जनन का प्रकार होता है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, अलैंगिक जनन की जो विधि होती है इसमें मेल और फीमेल भाग नहीं लेते हैं, बल्कि एक ही जीव से एक नए संतति यानी एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो इसकी भी कई विधियां हैं, जैसे कि मुकुलन, ठीक है, उसके बाद द्विखंडन, जैसे कि अमीबा यहाँ पे है। एक अमीबा से देखिए इसका विखंडन हो गया, एक अमीबा था बन गया दो अमीबा, ठीक। तो ये क्या है? अलैंगिक जनन है, ठीक है। हाइड्रा देखिए, तो इसके छोटे से उभार उत्पन्न हुए, धीरे धीरे ये उभार बढ़ा और ये कट के अलग हो गया, तो एक स्वतंत्र जीव बन गया हाइड्रा का। समझ में आ गया? तो ये होता है अलैंगिक जनन का हाइड्रा, और जो हाइड्रा में होता है अमीबा में होता है, ठीक है। हाइड्रा में मुगलन द्वारा और अमीबा में द्विखंडन द्वारा। समझ में आ गया? तो आइए हम इसके सवाल हल करते हैं, वहीं से हम चीज़ों को समझ लेंगे। तो इसमें हमें टोटल 10 सवाल हल करने हैं, ठीक। तो पहला जो सवाल है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों रिप्रोडक्शन करना महत्वपूर्ण है किसी भी जीव के लिए, हमें बताना है। देखिए, किसी सजीव के लिए, किसी भी जीव के लिए जनन का महत्वपूर्ण होना, ठीक है, तो ये बताता है कि अपनी निरंतरता को बनाए रखने के लिए, अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए, ठीक है, तो वो जनन करता है, इसलिए वो जरूरी है, ठीक। जनन जाति यानी स्पीसीज की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर जनन नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? वो जीव आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, उसकी पीढ़ी नहीं बढ़ पाएगी। समझ में आ गया? तो ये जनन के द्वारा ही तो होता है, ठीक है। तो आइए इसका आंसर हम लिखते हैं। देखिए, यही बातें आपको लिखनी है, ठीक, ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। जनन जाति यानी स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है, जिसमें जीव अपने समान नई संतान पैदा करते हैं, जिससे उसकी प्रजाति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है, ठीक। तो इसलिए जनन आवश्यक है। समझ में आ गया जीवों के लिए? चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाएं। मनुष्य में निषेचन फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? तो वो लैंगिक जनन के अनुसार होता है। मेल और फीमेल शामिल होते हैं, मेल का स्पर्म और फीमेल का एग मिलके बनाते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन होता है फिलिपियन नालिका में, ठीक। निषेचन होता है, फिर बनता है युग्मक, फिर गर्भाशय में जाता है और इस तरीके से संतान की उत्पत्ति हो जाती है। समझ में आ गया? तो आइए हम इसका आंसर लिखते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया लैंगिक जनन के अनुसार होता है। लैंगिक जनन में मेल और फीमेल भाग लेते हैं। मेल का स्पर्म ये रहा और फीमेल का होता है एग, ठीक। ये दोनों मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए, ये हो गया एग, ये हो गया स्पर्म, तो मिल के बनता है युग्मक, ठीक। और ये कहाँ, ये युग्मक है जो गर्भाशय में ये चला जाता है, तो वहीं से इसका विकास होता है जो भ्रूण कहलाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस तरीके से एक बच्चे का निर्माण होता है। तो हम इसका आंसर देखिए ऐसे लिखेंगे, मनुष्य में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन लैंगिक जनन के द्वारा संपन्न होता है, जिसमें नर तथा मादा युग्मकों, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, मिलते हैं, जिसमें युग्मन का निर्माण होता है, ठीक है, जाइगोट का। यह प्रक्रिया फिलियोपियन ट्यूब, फिलियोपियन नालिका में संपन्न होती है, दोनों का मिलना, ठीक, होता है और एक नए जीव के विकास का आरंभ करती है। तो इसी तरीके से समझ में आ गया? तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए, इसके बाद सर्वोचित उत्तर चुने, जो सही है हमें चयन करना है। आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक मतलब शरीर के अंदर निषेचन होता है। तो देखिए, पहला मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर, तो कौन सा होगा?
तो ये काफ़ी स्पष्ट है। देखिए आंतरिक निषेचन जब की बात आती है तो ये मादा के शरीर के अंदर ही हो, जैसे कि मनुष्य, गाय, कुत्ते। समझ में आ गया? तो सीधे तौर पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। एक देखिए दूसरा है, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क से विकसित होता है वह है। देखिए यहाँ पे टेडपोल क्या होता है कि कुछ जंतुओं के शिशु जो है, बच्चे, जो वयस्क के समान नहीं होते, ठीक है, और ऐसे जंतुओं के शिशुओं के कुछ विशेष परिवर्तन के साथ वयस्क के गुण भी आ जाते हैं, ठीक, तो उसे कयांतर कहा जाता है। जैसे कि मेढक का आप ले लीजिए, तो मेढक में होता है टेडपोल, यानी रूपांतरित होकर ये वयस्क में बदल जाते हैं, ठीक है। तो वयस्क में बदलने के बाद वो छलांग लगा सकते हैं, तैर सकते हैं, ठीक। पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है कयांतरण। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं, तैर सकते हैं, ठीक, टेडपोल से बाहर। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, कयांतरण। देखिए ग नंबर क्या है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या कितनी होती है। देखिए इस केंद्रक की संख्या जो है 2 होती है, ठीक है। तो युग्मनज मैंने आपको बताया कि मेल का स्पर्म और फीमेल का एग मिलते हैं तो बनाते हैं युग्मनज, ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें कितने होते हैं केंद्रक, ये 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से पहला और ये दूसरा, ये है युग्मनज। देखिए इसके बाद चौथा सवाल है, निम्न कथनों सत्य यानी ट्रू एंड असत्य यानी फॉल्स, ठीक है, संकेत हमें करना है, सही और गलत का चयन करना है। पहला है, अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म